नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बट सावित्री। बट सावित्री व्रत नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा और कुछ ऐसे कार्य है उस दिन आप लोग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें बट सावित्री से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, बट सावित्री व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए हर सुहागन महिलाएं ये व्रत रखती हैं। तो आप लोग इस साल 2026 में ये व्रत कब पड़ा है? 16 मई को दिन पड़ा है शनिवार। शनिवारी अमावस्या है। अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ महीने के अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। हर महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं? जी, उसके अगले दिन से अधिक मास लग रहा है, यानी कि 17 मई से, तो आप लोग 16 मई को ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, घर परिवार के लोगों से भी पूछ सकते हैं। ये व्रत आप लोग कहीं से भी उठा सकते हैं। कई प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मायके ससुराल कहीं बाहर रहते हैं वहां से भी उठा सकते हैं। कोरा साड़ी से भी उठा सकते हैं या पहनी धुली साड़ी से भी उठा सकते हैं। सारी बातें समझा दी। पंखा ना मिले इसके लिए पहला वीडियो मेरा देखिएगा, पिछला सब कुछ बताई हूँ। चलिए अब इसके आगे का नियम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस व्रत में नहाए खाए आप लोग कर लीजिएगा। एक दिन पहले 15 मई को आप लोग नहाए खाए का नियम विधि कर लीजिएगा। बाल वगैरह धो लीजिएगा शुक्रवार के दिन, और बाल धोकर अगले दिन हम व्रत रखेंगे। लेकिन कुछ लोग जैसे 15 तारीख को, 15 मई दिन शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि है, तो मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत रखेंगे फिर वो अपना व्रत रखेंगे। नहीं तो दो व्रत अगर आपको नहीं रखना है तो आप लोग कोई एक व्रत स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मासिक शिवरात्रि का पूजा पाठ करके खा लीजिए। अगर व्रत नहीं रखना है, अगर दोनों रखने की क्षमता है तो रख सकते हैं, लेकिन बट सावित्री तो नहीं छोड़ सकते। और आप लोग मुझसे भी पूछते हैं, दीदी बट सावित्री का वीडियो आप नहीं डालती है ऐसे वैसे। तो देखिए दोस्तों, मेरे ससुराल में नहीं सहता है तो इसलिए ये व्रत मैं नहीं करती हूँ। आप लोग बोलते हैं, देखिएगा मेरा कोई भी वीडियो नहीं है, पूजा विधि करके मैं दिखाई हूँ। मेरे मायके में होता है तो मुझे सब मालूम है, लेकिन ससुराल में सहता नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बाकी मैं सब मतलब मायके में अपने माँ के साथ जाती थी, करती थी, मतलब देखती थी, तो मुझे सब पता है। ऐसे पूजा करके तो मैं दिखाई हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरा वीडियो मत ढूंढिएगा। आप लोग कहते हैं कि दीदी आपका बट सावित्री का वीडियो कहाँ है, तो करती नहीं हो तो कहाँ से वीडियो डालूं, इसलिए। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि व्रत के दिन एक दिन पहले आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मासिक शिवरात्रि रहेगा उस दिन आप लोग अच्छे से अपने बाल वगैरह धोकर दोस्तों शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का भोजन करके, और फिर हमें व्रत रखनी है। अमावस्या के दिन यानी कि बट सावित्री व्रत के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। एक तो शनिवार है और दूसरे में हमें अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। बहुत तेज कंघी वगैरह नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके दिन, अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत जिस भी विधि से आपको रखना है आप लोग रख लीजिएगा। आप शुद्ध सात्विक भोजन भी व्रत जैसे पूजा पाठ के बाद खा सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं या फलाहारी भी रख सकते हैं, या एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं। जिस विधि से आपके यहाँ रखा जाता है आप लोग रख लीजिएगा। और सबसे पहले अपने शारीरिक क्षमता को देख लीजिएगा, उसके बाद ही व्रत रखिएगा। और दोस्तों जैसे रात में ही आप लोग थाली वगैरह सजाकर जो चीज़ें लेकर जानी है एक थाली में डाला में सजा लीजिएगा। कच्चा सूत, आटा या चावल के आटा में हल्दी डालकर, पानी डालकर ऐपन बनाते हैं, तो वो सुबह बनाइएगा, वो बासी हो जाएगा। ऐपन चाहिए, चना कच्चा भिगो लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फल हो गया, गुलगुले, पुआ, जो आपको ले जाना है अपना डाली सजा लीजिएगा। सिंदूर चाहिए, सिंदूरा अगर है पास में तो वो ले लीजिएगा। चुनरी, ये सब चीज़ें एक जगह रख लीजिएगा।
पति के लिए आप लोग एक बनियान या एक रुमाल जरूर चढ़ाइएगा, इसमें जरूरी होता है चढ़ाना उनके लिए भी। तो शर्ट पैंट का कपड़ा, कुर्ता पैजामा जो भी आपके पास है, टी शर्ट, ये सब चीज़ें आप लोग चढ़ा लीजिएगा लेकर। अगर वट वृक्ष के पास जानी है तो, घर में करनी है तो भी आप लोग सजा के रख लेंगे, तो घर में करना है तो उसी समय सजा लेंगे, लेकिन सुबह सुबह ही पूजा कीजिएगा कि धूप से पहले आपका पूजा हो जाए। और दोस्तों आप लोग कच्चा सूत के अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कलावा भी ले सकते हैं, 5 बार कलावा से, बाकी चल चल के ऐसे फेरी आपको लगा लेनी है, जितनी बार फेरी लगानी है। एक फल चढ़ानी है, सावित्री माता का फोटो हम बना लेते हैं सत्यवान जी का पेड़ के ऊपर, घर में बनाते हैं तो घर में भी बना लीजिएगा, केले के पत्ते पे या तुलसी जी के गमले पे, तो ऐसे करके कीजिएगा। और जितनी बार फेरी लगाएंगे एक वहाँ पेपर रख दीजिएगा या कोई कपड़ा, उस पर एक मूंगफली या किशमिश रखते जाइएगा, सिंदूर लगाते जाइएगा, उतनी बार अपने मांग में भरते जाइएगा। ऐसे करके हमें करनी है। और अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर लीजिएगा। कोरा साड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहनी धुली भी साड़ी पहन सकते। आप लोग पूछते हैं क्या सूट पहन के दीदी कर सकते, तो देखिए मैं तो कहूँगी कि व्रत त्योहार में सूट नहीं पहननी चाहिए, हमें साड़ी ही पहननी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा होता है हमारे मतलब हित के लिए। तो आप तो देख लीजिएगा, सूट पहन के तो मैं कभी किसी को वट सावित्री व्रत करते नहीं देखी हूँ, तो आप लोग इस विधि से कीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोग ऐपन वगैरह बनाकर वहाँ लेके जाइएगा। कुछ लोग सिंदूरा पेड़ के पास ले जाते हैं और कुछ लोग नहीं ले जाते हैं, तो आप उसके अपने घर के अनुसार कार्य कीजिएगा और सभी कुछ वहाँ चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा के फेरी आपसे जितना लग पाता है उतना लगा लीजिएगा, जितना सुबह जाएंगे, क्योंकि भीड़ होते जाता है और दोपहर में दोस्तों लोगों को चक्कर आने लगता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चना वगैरह चढ़ाकर माता की, सावित्री माता सत्यवान जी की हम पूजा कर लेंगे। पूजा पाठ करके वहीं पर अगर पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, तो उनसे हम कथा सुनते हैं। अगर मान लीजिए कि वो कथा जैसे आप कोई सुनाने वाला वहाँ नहीं है, महिलाएं आपस में भी बैठ के कथा कह लेती हैं, सुन लेती हैं, तो अगर नहीं है तो आप घर में भी आकर अपने पति से कथा सुन सकती हैं या खुद पढ़ सकती हैं और प्रसाद वगैरह दे सकती हैं। कथा आराम से भी आप लोग सुन सकते हैं। पहले प्रसाद घर आते हैं, वहाँ खोइछा भी लोग भरते हैं, तो एक दूसरे का, आपके घर में अगर खोइछा भरने का सिस्टम है तो आप लोग एक दूसरे का खोइछा भर दीजिएगा। पुआ गुलगुले फल से लोग भरते हैं और भर के पूजा पाठ करके सिंदूर नाक से लगाया जाता है, सिंदूरा से, या नया पैकेट आप लोग ले लीजिएगा और उसके बाद से पूजा पाठ हो जाएगा। घर में आकर कुछ लोग देखिए बिना पानी और चाय का जाते हैं पूजा करने, नियम तो यही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप लोग उसके बिना मतलब चाय पानी पीकर भी जा सकते हैं। मेडिसिन लेना है तो आप लोग मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसके लिए चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों वहां से आने को खोइछा भर लिए, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं लोग, आपस में लगा लीजिएगा। उसके बाद घर आके अपने पति, अगर घर में है, मान लीजिए अगर ऑफिस वगैरह गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आएंगे तब चरण स्पर्श कीजिएगा। अगर घर में है तो पति को प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रसाद खिलाइए, तिलक लगाइए, रक्षा सूत्र जरूर बांध दीजिएगा अपना आशीर्वाद के रूप में। पंखा लाई है, बट वृक्ष को पंखा हमें झेलनी होती है, कुछ लोग 2 पंखे से करते हैं, कुछ लोग एक ही पंखा से करते हैं, तो आप लाकर और आप पति को पंखा झेल दीजिए। जो दान करना है आप लोग पेड़ के पास भी दान करके पंडित जी को दे सकते हैं, या घर में आकर दान मतलब जो चीजें वहाँ चढ़ाई हैं उसमें से कुछ चीजें दान भी कर सकती हैं। अगर देने लेने वाले कोई नहीं है तो खुद भी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से अब व्रत खोलने की बात रह गई, तो नहीं रहा जा रहा है तो पूजा पाठ करके आप अपना शुद्ध सात्विक दाल चावल सब्जी खा लीजिए भोजन। अगर रहा जाता है तो फलाहार कर लीजिए, शाम को हलवा पूड़ी या कुछ एक ही अनाज खाते हैं, खीर पूड़ी नहीं खाएंगे, या तो सेवई पूड़ी खा सकते हैं या हलवा पूड़ी खा सकते हैं या पराठा गुड़ खा सकते हैं। एक ही अनाज आपको खानी है, 2-2 अनाज इसमें नहीं खाया जाता। और अमावस्या का स्नान दान जिसको करनी है वो अपना अमावस्या का स्नान दान सुबह जाके करके भी आ सकते हैं, तब पूजा पाठ करेंगे। पीपल वृक्ष की भी इस दिन पूजा कर, जो लोग अमावस्या का मतलब नियम धर्म करते हैं वो पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं बट सावित्री में, ठीक है। और ऐसे करके हमारा व्रत संपन्न होगा। पारण दोस्तों जो लोग पूरा व्रत रखे हैं वो अगले दिन पारण करेंगे,
तो अगले दिन पारण में आप नॉर्मल दाल चावल सब्जी जो भी पारण है आप लोग कर सकते हैं। कोई उसका नियम विधि नहीं है कि पारण में यही खाते हैं। बाकी अगर घर आके पारण आपको कर लेनी है तो पूजा पाठ होने के बाद और प्रणाम करके कथा सुनने के बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। आते ही सभी श्रृंगार की चीजें हमें नहीं उतारनी चाहिए। कुछ देर के बाद सिंदूर वगैरह भी तुरंत ना हटाएं, जैसे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे के बाद ही हमें हटानी चाहिए। और कपड़े से आंचल से पोंछनी चाहिए, ऐसे वैसे कहीं भी ना पोंछ दें। तो ऐसे सब करके हमें वट सावित्री का व्रत आपको सब कुछ समझा दी। और मान लीजिए जिनके पति दूर हैं वो अपना पंखा, अपना प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री वगैरह आप लोग चढ़ा के रखिएगा। और जब आपके पति आएंगे तब तिलक चंदन लगा के पंखा झेल दीजिएगा और आशीर्वाद ले लीजिएगा। आप लोग पूछते भी हैं। और जिनका मान लीजिए वीडियो कॉल हो जाता है तो वीडियो कॉल पे प्रणाम कर लीजिएगा, प्रणाम करके पंखा वगैरह रखे रहिएगा। जब भी आएंगे तभी प्रसाद देकर और पंखा आप लोग झेल के आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा वट सावित्री व्रत दोस्तों संपन्न होगा। और उस दिन बाल तो धोनी ही नहीं है, बालों को बहुत अधिक कंघी वगैरह करके तोड़नी नहीं है, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल टूटना अच्छा नहीं होता है। दान में आप लोग आटे का दान कीजिएगा और सिंदूर का और भी चीजें, सुहाग की चीजें आप लोग दान कर सकती हैं। जो लोग पहली बार उठाएंगे वो लोग धान पान से करते हैं, पहले धान से फेरी लगाते हैं फिर पान से करते हैं। और जितनी बार आप फेरी लगाएंगे उतनी बार धागा का जरूरी नहीं है, धागा 5 बार 3 बार 2 बार, क्योंकि उतना धागा रक्षा सूत्र वगैरह नहीं रहता। और जिनका रहता है नहीं मिलता है तो आप लोग उस जगह पे पीला या लाल, पीला ले ले तो ज्यादा बेहतर है, रील ले सकते हैं। जो सिलाई करने वाला धागा है ना वो भी आप लोग ले सकते हैं अपने लिए। सुहाग की चीजों में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब चीजें चढ़ाकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। और जूड़े में दोस्तों एक वट वृक्ष का पत्ता लेकर आप लोग जूड़े में लगा लीजिएगा। और जो घर में पूजा करेंगे उस दिन सब कुछ वहीं छोड़ दीजिएगा, अगले दिन बाकी चीजें हटाइएगा, विसर्जन कीजिएगा। प्रसाद आप लोग उठाकर और घर के लोगों में वितरण कर दीजिएगा। और दोस्तों आखिरी में एक चीज और समझाना चाहूंगी, बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहन के आप लोग वट वृक्ष के पास ना जाएं, क्योंकि जुग जमाना खराब है। अगर वैसी मतलब स्थिति है, वहाँ का माहौल अच्छा है तभी पहन कर जाएं। भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा रहता है, अगर गिर जाए फेरी वगैरह लगाने में तो बहुत ज्यादा चीजें आप लोग पहन कर ना जाएगा। टीका अपने पास आप लोग रखे हैं शादी का या डुप्लीकेट आर्टिफिशियल, तो वो टीका वगैरह आप लोग पहन सकती हैं, बहुत ही अच्छा होता है। चुनरी टीका मतलब लगाकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। चुनरी नहीं है तो उस जगह पे आप लोग लाल पीला दुपट्टा ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो साड़ी भी पहनकर कर सकते हैं। साड़ी ही पहने तो ज्यादा बेहतर है, सूट ना पहने। तो यही सब ध्यान आपको रखनी है, गहना गुड़िया पहनकर बाहर ना जाएं। और कुछ बहनें पूछती हैं दीदी कुंवारी लड़कियां भी क्या ये व्रत करती है? तो देखिए हमारे घर में तो कोई नहीं करता है, मैं कभी किसी कुंवारी को नहीं देखी हूँ, लेकिन ये जैसे पूजा और व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, जिनको ब्राह्मण ने अगर बोला है करने के लिए, पुरोहित ने, तभी करते हैं। बाकी सभी लोग तो नहीं करते हैं। आप अपने घर में एक बार पूछ लीजिएगा तब कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि वट सावित्री व्रत सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि आपको पारण तक के बता दी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। और दोस्तों पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।